एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य और लोकनाट्य। इन दोनों ही टॉपिक पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपन पढ़ेंगे। ये राजस्थान हाई कोर्ट की क्लासेस चल रही है। तो आज का टॉपिक अपना है राजस्थान के लोक नृत्य और लोकनाट्य। चलो शुरू करते हैं। सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ देवीलाल सामर ने लोक नृत्य को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो जो देवीलाल सामर हैं इन्होंने लोक नृत्यों को भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटे। कितने? देवीलाल सामर द्वारा वर्गीकृत लोक नृत्यों में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? तो जो देवीलाल सामर हैं लोक नृत्य को 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से हैं ये भी अपन यहाँ पर देख लेंगे, और कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये पूछा। तो 3 भाग बताए हैं इसमें, तो कौन सा नहीं है? दक्षिणी पहाड़ी नहीं है, तो कौन सा है? एक तो है पहाड़ी नृत्य, एक है पूर्वी मैदानी, और एक है राजस्थानी नृत्य। तो दक्षिणी पहाड़ी इसके अंदर भाग नहीं बताया है, ठीक है। गैर नृत्य किस क्षेत्र का विशेष पहचान बन गया है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का और बाड़मेर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य है। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो गीदड़ नृत्य जो है शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, डप और चंग। तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, और इसके अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल का, डप का और चंग का, ठीक है। गैर नृत्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। अभी अपन ने कहा गैर नृत्य मेवाड़ बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और इसके अंदर याद रखना है कि प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ढोल का, बांकिया का और थाली का। यहाँ पर 2 मात्रा आएगी ना। गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन करके नृत्य में भाग लेते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो ये याद रखना, इनको गणगौर कहा जाता है। गीदड़ नृत्य जब किया जाता है तो वहाँ पर कुछ पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र पहन करके नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, उनको कहा जाता है गणगौर, ठीक है। ये कच्ची घोड़ी नृत्य हैं, ये कौन से अवसर पर किया जाता है? तो ये भी अभी किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसमें क्वेश्चन ऐसे था शायद कि विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी का, डीडवाना, कुचामन और परबतसर का नृत्य कौन सा है? तो याद रखना है शेखावाटी, डीडवाना, परबतसर, कुचामन आदि क्षेत्रों का प्रमुख नृत्य जो है वो कच्ची घोड़ी नृत्य है। डांडिया नृत्य जो है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो डांडिया नृत्य जो है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य जो है मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और डांडिया जो है मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। ये अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। किस नृत्य में नर्तक फतेह फतेह कहते हुए अग्नि के अंगारों पर नृत्य करते हैं? तो ये नर्तक जो है फतेह फतेह कहते हुए अग्नि के अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो अग्नि से याद रखना है, अग्नि नृत्य जो है ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं, और जब नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह कहते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। तो अग्नि नृत्य याद रखना है। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। गुडला नृत्य, ये नृत्य जो है इसके अंदर महिलाएं सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रख करके नृत्य करती हैं। गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये याद रखना है गुडला नृत्य कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये मारवाड़ का है। तो केवल महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो ऐसा नृत्य कौन सा है? गुडला नृत्य ऐसा नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, जालोर है ढोल बजा लो, ठीक है। तो ढोल नृत्य जो है जालोर का प्रसिद्ध है। तो जालो से जालोर याद हो जाएगा, ढोल से याद हो जाएगा ढोल नृत्य। और ये ढोल नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, एक तो ये याद रखना। और कौन करता है? तो माली, ढोली और सरगड़ा भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये ढोल नृत्य कौन करता है? पुरुष करते हैं। और कौन सी जाति के? माली, ढोली और सरगड़ा तथा भील जाति के पुरुषों के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है, और जालोर का प्रसिद्ध है। और किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाता है लोकप्रिय नृत्य है बम नृत्य। इस नृत्य को व्यावसायिक पहचान भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई है। ढोल नृत्य ऐसा नृत्य है जिसको कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने व्यावसायिक पहचान दिलाई है। ये जो बम नृत्य होता है इसके अंदर बम क्या है? तो ये बड़े नगाड़े जो होते हैं होता है, ठीक है।
राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो ये राज्य नृत्य राजस्थान का कौन सा है? घूमर है। तो गुजरात और राजस्थान दोनों की संस्कृति का जो समन्वय दिखाई देता है वो गरबा नृत्य के अंदर दिखाई देता है, जो कि अभी नवरात्रा में चल भी रहे हैं। ये गुजरात और राजस्थान दोनों की संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है इसके अंदर। किस नृत्य को माँ दुर्गा की आराधना में किया जाता है? तो देखो गरबा नृत्य की बात हुई है और अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये याद रखना, गरबा नृत्य किया जाता है। राजस्थान में किन जिलों में गरबा नृत्य का प्रचलन है? तो देखो राजस्थान के कौन से जिलों में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये गरबा नृत्य याद रखना, एक तो गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय इसके अंदर देखने को मिलता है। एक माँ दुर्गा की आराधना में किया जाता है और ये राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर इसका प्रचलन ज़्यादा है। ठीक, बाकी किया तो पूरे राजस्थान में ही जाता है, परंतु यहाँ पर प्रचलन ज़्यादा है। गरबा नृत्य ये 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला रूप याद रखना है, शक्ति की आराधना का है। और गरबा नृत्य का तीसरा जो रूप है वो लोक नृत्य के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों का चित्रण यहाँ पर होता है। वालर नृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? तो वालर नृत्य गरासिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। और ये जो वालर नृत्य है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो ये याद रखना है कि वालर नृत्य जो गरासिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है और इसके अंदर किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। सांकरिया, सूरदास, बोटी, डोगरी, बीकाजी, डोला मारू आदि नाच किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये नाच हैं और ये किस नृत्य से संबंधित हैं? सांकरिया, सूरदास, बोटी, डोगरी, बीकाजी, डोला मारू आदि नाच किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भवाई नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत और दयाराम तथा तारा शर्मा किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये जो भवाई नृत्य हैं इसके प्रमुख नाच तो हैं सांकरिया, सूरदास, बोटी, डोगरी, बीकाजी और डोला मारू। और याद रखना इसके प्रमुख कलाकार जो हैं वो एक तो रूप सिंह शेखावत है, एक दयाराम है और एक तारा शर्मा है। तो कभी कभी एग्जाम में ये नाम दे देते हैं कि रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है और ये रामदेव जी की आराधना के अंदर किया जाता है। तेरह ताली नृत्य जो है किस देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को समर्पित है। और तेरह ताली नृत्य जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं मांगी बाई और लक्ष्मण दास। साथ में ही ये याद रखना है कि ये जो तेरह ताली नृत्य हैं और इसके अंदर जो हैं 9 मंजीरे जो हैं वो दाएं पैर के ऊपर बांधा जाता है और 2 मंजीरे जो हैं वो हाथों के अंदर कोहनियों के ऊपर बांधा जाता है और 2 मंजीरे हाथों के अंदर लेकर के फिर नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली यानी कि इसके अंदर 9, 10, 11, 12, 13 मंजीरे इसके अंदर होते हैं। तो 13 ताली नृत्य इसको कहा जाता है। कालबेलिया जो नृत्य हैं उसको अमूर्त विरासत की सूची के अंदर शामिल किया 2010 के अंदर। 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची के अंदर शामिल किया है। तो ये गुलाबो जो हैं इन्होंने कालबेलिया नृत्य को देश विदेश के अंदर पहचान दिलाई है। एक तो ये याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा इसे 2010 के अंदर अमूर्त विरासत की सूची के अंदर शामिल किया है। और एक याद रखना है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो गुलाबोबाई है, जिन्होंने कि देश विदेश के अंदर इसको पहचान दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति से संबंधित नृत्य हैं तो नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा, गेर और गवरी, ये सारे भील जनजाति के नृत्य हैं। देखो अलग अलग जनजातियों के अलग अलग नृत्य हैं, तो इसको याद करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कौन सा जो है भील जनजाति का नृत्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य है। तो अपन को अलग अलग जनजातियों के नृत्य याद करने होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, नृत्य जो है एक दूसरी जनजाति के अंदर आपको दिमाग के अंदर फिट हो जाए, इसलिए भील जनजाति के नृत्यों की अलग ट्रिक बनाई है। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि भीलों की गवरी घेरों के युद्ध में रम पी कर के नाची, घूम खा कर के गिर पड़ी, फिर हाथी पर बिठा कर के उसको लाया गया। भीलों से तो याद हो जाएगा भील जनजाति के नृत्य हैं, गवरी से याद हो जाएगा कि गवरी नृत्य, और घेरों के युद्ध में यानी घेर नृत्य, युद्ध में रम पीकर नाची, युद्ध से याद हो जाएगा युद्ध नृत्य, रम से याद हो जाएगा रमणी नृत्य, और पी कर के नाची, नाची से नेजा नृत्य, और घूम खा करके गिर गई, घूम से याद हो जाएगा घूमरा नृत्य, और गिर पड़ी फिर हाथी पर उसको बिठा करके लाया गया तो हाथी मना याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य हैं घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल। ठीक है, ये गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलियों के प्रमुख नृत्य हैं
तो इडोणी, पणियारी, बागड़िया और सांकरिया, ये नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। ट्रिक से याद रख सकते हैं बाईपास से। बा से याद हो जाएगा बागड़िया, ई से इडोणी और पा से याद हो जाएगा पणियारी और से सांकरिया। आज की क्लास में अपन ने लोक नृत्य और लोक नाट्य इस वाले टॉपिक से 40 क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं। 41वें क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो, आपको अगर क्लास पसंद आती है तो आप इससे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।